ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। सूत जी ऐसा कहते हैं। ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। उसके बाद जो ब्राह्मण थे उन्होंने उसको पूरी शिव की कथा सुनाई और जो ब्राह्मणी थी उसने पूरी शिव की कथा बड़े ही ध्यान से सुनी और उसको ज्ञान मिला, भक्ति मिला, वैराग्य मिला और मुक्ति भी मिल गई। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है उस ब्राह्मणी के साथ, पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। मतलब मृत्यु के समय जो कष्ट आता है उसको वो भी नहीं हुआ। उसने शिव पुराण की कथा सुनी थी। तो इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य धारिणी दिव्यांगा हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शाली दिव्य आभूषणों से विभूत थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। ब्राह्मणी ने वहाँ पे शिव जी को देखा। जो शिव जी थे वो 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बैठा रखा था। इतने सुंदर शिव जी लग रहे थे। श्वेत भस्म उन्होंने लगा रखी थी। भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। बड़े ही प्रेम और आनंद के साथ उनसे विनती कर रही थी। विनती हाथ जोड़कर वो खड़ी हो गई थी। नेत्रों में आनंद की अश्रुधारा बह रही थी। रोमांच हो गया था। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुंग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परम धाम घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौम्य से प्रसन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो देखा आपने, जो ब्राह्मणी इतने पाप कर्म और कुकर्म करती थी उसको भी मोक्ष मिल गया, मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई और पार्वती माता ने उसको अपनी सखी बना लिया। तो किससे हुआ ये? शिव पुराण की कथा ने ये करवाया। उसने कितने भी पाप किए हो पर शिव पुराण की कथा उसने जीवन में एक बार पढ़ लिया, सुन ली तो उसके सारे पाप कट गए और उसको मोक्ष की प्राप्ति लगभग हो ही गई। जब सखी बन गई है तो मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही गई है। तो आप भी इस कथा को एक बार जीवन में ज़रूर सुने, ज़रूर सुने।